क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a minus 1 equal to 0 is equal to their product, is equal to their प्रोडक्ट। क्वेश्चन सुन लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, रूट्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। आपको यह क्वेश्चन करना है, पहले आप ट्राई करो। चलो ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द डिफरेंस ऑफ रूट इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको याद हो अल्फा माइनस बीटा, मैं ऑलरेडी मान रहा हूं अल्फा बीटा से बड़ा है, या कुछ भी मान लो, अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट डी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो ए हटा दो, ए इज 2, तो ये हो गया अंडर रूट डी इज इक्वल टू सी। अंडर रूट डी का मतलब अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग। तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसको जस्ट सॉल्व ही तो करना है। तो वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 8a प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। सॉल्व कर लो भाई, 1 से 1 कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल और 2a इधर आकर के 4a हो गया, 4a माइनस 8a माइनस 4a, 8 उधर जाकर के माइनस हो गया माइनस 8, देन a इक्वल टू 2। ए की वैल्यू आपके पास में 2 आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपके पास में अगर रूट्स का डिफरेंस रूट्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा लिया। आपको याद होगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसका मोड होता था, या मोड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डी बाई ए होता था। तो हमने डायरेक्ट ही ले लिया और बाद में अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, खत्म। ठीक है, नोट डाउन, सिंपल क्वेश्चन है। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये आपके AIEEE के एग्जाम में आया हुआ है, AIEEE 2005 में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, लिख देना AIEEE 2005। अच्छा, AIEEE 2005 का मीनिंग होगा IIT मेन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स। भाई इसके जो रूट्स है वो 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स है, देन बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा। मैं ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन है 1 2 3 माइनस 2, 1 2 3 3 एंड माइनस 2। आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, करो आप पहले ट्राई। याद रखना इसके रूट्स 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स है। कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब आपको पता होगा, अगर एक 7 है तो दूसरा 8, अगर एक 9 है तो दूसरा 10,
अगर एक -3 है तो अगला -2, ऐसे करो। चलो देखो, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - bx + c = 0 आर टू कंजुगेटिव इंटीजर्स, देन हमने मान लिए लेट रूट्स ले लेते हैं। अगर आप फर्स्ट रूट n लेते हो तो सेकंड n+1 लेना होगा, क्योंकि कंजुगेटिव इंटीजर है, 1 is n, देन सेकंड इज n+1। नाउ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का b/a, तो b, देन n + n 2n इक्वल टू b - 1/2, तो n की वैल्यू आ गई b - 1/2। अब एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स n इंटू n+1 इज इक्वल टू c/a, तो c आ गया, मीन्स n की वैल्यू क्या है b - 1/2 और n+1 की वैल्यू b - 1/2 + 1 इज इक्वल टू c। सॉल्व करता हूं, b - 1/2, आप इसे 2 को एलसीएम ले लो तो इट विल बिकम b + 1/2 इक्वल टू c। 2 2 = 4, वैल्यू आ गई b - 1 इंटू b + 1 इज इक्वल टू b² - 1, 2 2 = 4 अपॉन 4, तो 4c। वैल्यू किसकी पूछी है, b² - 4c की, इट इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम सीधा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या आ गया फर्स्ट, b² - 4c इज इक्वल टू 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बस यही चीजें क्लिक करवानी है पेपर के लिए भी, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये भी AIEEE के पेपर में आया हुआ है और 2005 के जस्ट नेक्स्ट 2006 में आया था। 2006 क्वेश्चन इज, AIEEE का क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + px + q = 0 are tan 30 degree and tan 15 degree, then 2 + q - p क्या होगा, then 2 + q - p की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 3 0 1 and 2, 3 0 1 and 2। आप पहले ट्राई करो, ठीक है, दिमाग लगाना कैसे करना है, और देन मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपसे नहीं होगा तो हो जाएगा, तो भी करूंगा तो सही। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो आपके पास में स्टेटमेंट पकड़ में कैसे आएगी पहले वो देखना है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + px + q आर tan 30 डिग्री एंड tan 45 डिग्री, तो आपको पता है सॉल्यूशन सम ऑफ रूट tan tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का b/a -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इज इक्वल टू c/a। अब हमें ऑलरेडी पता है 30 डिग्री और 45, देखो इधर आ रहा है tan a + b, इधर आ रहा है tan a इंटू tan b। तो अगर आपको रूल याद हो tan 45 डिग्री होता है tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यही माइंड में कहां से आया, ये यहां से आया क्योंकि मुझे पता है tan 45 डिग्री हमेशा 1 होता है और tan 45 होते ही tan 30 प्लस 15 है, तो tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री माइनस p अपॉन 1 माइनस q। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस q इज इक्वल टू माइनस p। आप एक तरफ ले जाओ, हमें चाहिए 1 प्लस q माइनस p। आप q को इधर ले जाओगे तो q माइनस p इक्वल टू 1 आ गया। q माइनस p इक्वल टू 1, तो हमारे पास में 2 और ऐड किया हुआ है, तो 2 प्लस q माइनस p, इधर भी 2 ऐड कर दो 3 आएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
अब देखो पहचान करनी जरूरी है, ये कहां से आया, 10, 15, 45 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि यार मुझे मिल रहा है 10, 30 प्लस 45, 10a प्लस b मिल रहा है और इधर 10a इंटू 10 भी मिल रहा है, तो ये फार्मूला लगता ही तब है जब 10, 45 डिग्री हो। ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतने जल्दी रिजल्ट दिमाग में आएंगे। कई लोग होते हैं एक जैसे क्वेश्चन करते रहते हैं सारे के सारे, उससे रिजल्ट नहीं आते। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, नोट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, एम लिख लो, रूट्स ऑफ इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इंटू एक्स, ये माइनस 1 है, प्लस 2 इक्वल टू 0 आर सच दैट one root is twice of other. वन रूट दूसरे का डबल होगा, m की किस वैल्यू के लिए? ऑप्शन देता हूं आपको, 1, 1/3, 2/3 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसी चीजें हमने नोट्स में करवा दी है, ठीक है, करो ट्राई। देखो ऐसा फंडा हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है एंड रूट इज n टाइम ऑफ अदर, वन रूट इज n टाइम ऑफ अदर हो जाए, देन बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n होता है। तो यहां पर भी क्या होगा, बी स्क्वायर मीन्स 3m माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a इंटू सी, 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू n प्लस 1, n इज 2 क्योंकि वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर अपॉन n, n इज 2, 2 से 2 कैंसल, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर 9m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9m स्क्वायर माइनस 45m प्लस 9 3 जा 27, 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कैंसल, 45m इधर आती हो गया प्लस का, 45 माइनस 6 इज 39m। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, 45 माइनस 6 39m, 1 उधर जाती ऐड हो गया, 27 माइनस 1 26, 39m इज इक्वल टू 26, देन m इक्वल टू 26 अपॉन 39, 13 से कैंसिल कर लो, 2 अपॉन 3, दिस वन, सी इज द राइट आंसर। बहुत सीधा क्वेश्चन है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, जब वन रूट दूसरे का n टाइम हो तो ये फंडा लगाते हैं, और ये मैंने करवाया हुआ है, नहीं तो निकालो बैठ करके, वन रूट को अल्फा लो, दूसरे को 2 अल्फा, उससे भी कर सकते थे, अल्फा एंड 2 अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस 3m माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3, तो इससे आएगा 3 अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे, फिर अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, यहां से भी अल्फा की वैल्यू आ रही है, इधर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, जो इधर से अल्फा की वैल्यू है यहां पुट करो, तब ये वाला फंडा बनेगा। पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, इतने में तो आंसर निकल ही जाएगा अगर आपको ये रूल याद है तो, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
if the roots of equation 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b equal to 1 upon c are such that their sum is 0, then लो क्वेश्चन इजी कर देता हूं, प्रूव देयर प्रोडक्ट इज -1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करो इसे ट्राई, खुद की कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है, करो। चलो ध्यान देना, सॉल्यूशन। If the roots of equation 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b equal to 1/c, तो सीधा सा रूल आ गया, आप एलसीएम ले लो, इक्वेशन तो बनाए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऊपर आ गया x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 1/c। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x 2cx प्लस bc प्लस ca इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सबको सेम साइड ले जाओ तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ये हमारे पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसने ये कहा है आर सच दैट देयर सम इज 0, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर सच दैट देयर सम इज 0, तो इसमें सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 है। अगर आपको याद हो, हमने कंडीशन लिखी थी रूट्स का सम 0 कब होता है, जब b इक्वल टू 0 हो जाए। अगर रूट्स में लेता हूं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 मीन्स माइनस का b बाई ए इक्वल टू 0, तो b शुड बी 0। ये रूल हमने पढ़ा था। तो यहां पर b कौन है, ये है, मीन्स सम ऑफ रूट इक्वल टू 0 मीन्स a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी बाई 2, c की वैल्यू ये आ गई। देन प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट इज, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए, मीन्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप इसमें से c को कॉमन ले लो, b प्लस ए इंटू सी, और c की वैल्यू यहां से पुट कर दो उठा करके, तो क्या आई, ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई 2 को एलसीएम ले लो, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, बस हो गया खत्म। 2ab से 2ab कैंसल, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन की पहचान करनी जरूरी है। देखो, हो सकता है आपसे नए क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन नहीं होते हो। अब आपने एक बार ये क्वेश्चन समझ लिया, पढ़ने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आप करा क्या करो, हमेशा क्वेश्चन लिख लो। आपने अभी ये सारा कुछ कर लिया है, ये क्वेश्चनों के नोट्स भी बना लिए। एक पेज ऐसा रखा करो जिसमें सिर्फ अनसॉल्व, मतलब जब आप इसका वीडियो देखो ना, तो सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन एक अलग पेज के ऊपर लिखते चलो और उनके सॉल्यूशन अलग पेज पे लिखो। मतलब रजिस्टर के अंदर शुरुआत के 5 या 6 पेज या 10 पेज सिर्फ क्वेश्चन के, और उनकी आंसर की अलग चल रही है, ताकि जब आप बाद में पढ़ने लगो ना, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखे, आंसर आप खुद निकालो। नीचे सॉल्यूशन पढ़ा होता है ना, तो इंसान उसको देखता ही देखता है। इसलिए हम लोग भी जो पढ़ते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन अलग होते हैं, उसमें सॉल्यूशन होते ही नहीं।
जितनी भी अच्छी गाइडें हैं, अगर आप कोई भी अच्छी बुक्स उठा करके देख लो, वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देती है और उनका लास्ट में सॉल्यूशन दे देती है। उसके पीछे पर्पस एक ही होता है कि आप क्वेश्चन अनसॉल्व्ड देखो और सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करो, ताकि माइंड डेवलप तो, नहीं तो देख करके पता चल गया यार क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, नोट डाउन, इस रूल को याद रखना जो मैंने बोला है। चलो वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, if alpha and beta are roots of equation ax square plus 2bx plus c equal to 0 and alpha plus k and beta plus k are roots of equation capital AX square plus 2 capital BX plus C equal to 0, यहां पे भी कैपिटल है, then prove a square into b square minus ac। अब देखो मैंने यहां पर ये ए स्क्वायर कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए सी। करो इस क्वेश्चन की ट्राई। ट्राई करने का मीनिंग है इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, अपना माइंड अप्लाई करना कैसे होगा। ठीक है, इधर रूट है अल्फा और बीटा, इधर है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, ये इसके रूट है ये इसके रूट है, तो ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। लगाओ, देखते हैं आपका दिमाग कैसे चलता है, क्या करते हो आप। चलो अब ध्यान देते हैं सॉल्यूशन या प्रूफ। देखो ये आंसर सीधा क्लिक नहीं होता, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दो ना तो क्लिक हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी स्क्वायर माइनस ए सी का मतलब है अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो 2b स्क्वायर, 2b का स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 कॉमन आया तो अंदर रहेगा b स्क्वायर माइनस ac, तो ये चीज मिल जाएगी। सेम स्टेप यहां लगेगा, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहीं ना कहीं आ रहा है। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मोड होता है अंडर रूट d1 अपॉन a, इस वाले के लिए, और इसके रूट्स का डिफरेंस अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के का मॉड, ये होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a। अब अगर आप देखो तो k से के इधर कट गया, तो यहां पर भी वैल्यू क्या आई, अल्फा माइनस बीटा का मॉड ही आ रहा है। ये भी भाई k से k कैंसिल हो गया, तो ये भी अल्फा माइनस बीटा का मॉड आया और ये भी अल्फा माइनस बीटा का मॉड आया, दोनों इक्वल होंगे। d1 अपॉन a इज इक्वल टू d2 का अंडर रूट अपॉन a। अंडर रूट है, d1 क्या होता है 4b स्क्वायर माइनस 4ac, बस हो गया। अब तो मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आ गया होगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन स्मॉल a। इसके लिए 4b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन कैपिटल A। इधर 4 कॉमन लोगे, वहां भी 4 कॉमन लोगे, दोनों साइड से बाहर 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ac अपॉन a इज इक्वल टू कैपिटल B स्क्वायर माइनस ac का अंडर रूट अपॉन कैपिटल A। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस 80 का अंडर रूट को हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग। सो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, इधर भी स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो कई बार क्या होता है, चीजें क्लिक कैसे करती है वो समझना होगा, और वो यहां पर कहां से आया, जब मैंने देखा मुझे ये बी स्क्वायर माइनस ए सी दोनों साइड में है ना,
तो मुझे आइडिया क्लिक हो गया। आपको भी यही चीज पहचान करनी है। कई बार आंसर की तरफ देख करके भी पता चल जाता है। अब आप कहोगे सर पेपर में प्रूव करना थोड़ी आएगा, पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे तो उसमें कहीं तो ये होगा, तो आपको क्लिक करना चाहिए। 4 ऑप्शन देख करके भी कई बार क्लिक करता है। ठीक है, नोट डाउन।